देखिए, मैं ये पूछना चाहती, पहली बात तो ये कांग्रेस हुई, आम आदमी पार्टी हुई, इस तरीके के आरजेडी हुई, ये वो राजनीतिक दल है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और राहुल गांधी, इनकी फॉलोअरशिप, इनका यूथ में इनके प्रति अट्रैक्शन तो हमें दिखाई दे गया था ना, कि जब प्रोटेस्ट हो रहे थे और इन्होंने जाकर प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने प्रोटेस्ट धरना करने का प्रयास किया था, वहां पर इनका लोगों का कितना, यूथ का कितना रिप्रेजेंटेशन था, सबने देखा था अच्छी तरीके से। तो ये लोग फेल्ड नेता है, क्योंकि ये हलाल हिंदू है, ये सारे के सारे, चाहे वो अखिलेश यादव जी हैं। मैं बात ये करना चाहती हूँ कि झारखंड के विषय में कब बात करेंगे, पेपर लीक के बारे में, पंजाब के बारे में कब बात करेंगे, अगर बीजेपी यही सर्टिफिकेट देती रहेगी सबको, बात नहीं करना, ईवीएम के बारे में भी जरूर बात करेंगे। अगर आप यही सर्टिफिकेट देते रहेंगे कि कौन भगवान राम का असली भक्त है, कौन नहीं है, बात तो मुद्दे की होनी चाहिए ना। विषय अगर चढ़ावा चोरी का है, जिस पर जांच हो रही है, उस विषय को कोई भी उठाए, उसको उतनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये मुद्दा कहीं आप पर बैकफायर कर जाए। नहीं, बिल्कुल ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है प्रदेश में, क्या वो इसको बहुत ही संजीदगी से नहीं ले रही है? बारंबार ये लोग हर चैनल पर बैठकर, हर पैनल पर बैठकर झूठ बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चंदा को लूट लिया, भारतीय जनता पार्टी ने, और कोई एंकर उनको रोकने का प्रयास नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कोई व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मंत्री क्या उस ट्रस्ट में है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या जांच कौन करवा रहा है? एसआईटी हो रही है, कहाँ हो रही है? उत्तर प्रदेश में हो रही है और किसके संरक्षण में हो रही है? सब कुछ जब भारतीय जनता पार्टी की एनडीए परिवार की सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, जो एक भगवाधारी मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों के प्रवक्ता एक दूसरे को क्या बोलते हैं, उसकी लड़ाई एंकर्स नहीं लड़ सकते। वो लड़ाई आप लोगों को आपस में खुद लड़नी पड़ेगी, क्योंकि झूठ तो लगातार परोसा जा रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी ने चंदा, आप उनके झूठ को काटिए ना, इसमें तो मंच दिया आपको। यही बोला जाता है ना भारतीय, मैं तो कहती हूँ मुझे कोई एविडेंस दे दो कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन का कोई पदाधिकारी हो, ट्रस्ट कंप्लीट करिए, चोरी कर लिए। अगर नहीं, अगर आप मुझे एविडेंस नहीं दे सकते हैं तो ये झूठ परोसना बंद करें। ठीक है, ये लोगों की चल रही है, बार-बार भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, ये बंद करें। इनको चुप। मैं अनिला जी चुप। देखिए, ऐसा है कि 2G में आपके पास सबूत थे, इसलिए आपकी सरकार में क्लीन चिट मिल गई, हमने जांच कराई थी। सबूत थे क्या? आपने दिए थे क्या? और मैं आपको बता रहा हूँ, योगी बाहर घूम रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? 100 चूहे खाकर बिल्ली चली गई। पार संसद से भागा हुआ है कि नहीं? नहीं, आपके दोनों नेता बाहर मेल पे घूम रहे हैं, आपके पास हिम्मत है क्या? मेल पे घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बहुत बड़ा संसद से गायब उसके बारे में भी आप बता रहे हैं। से भाग रहे हैं ना। आपके पास हिम्मत है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सदन से भागे हुए हैं, गायब हुए हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। आपके पास जवाब नहीं है। मैं वैभव जी की बात कंप्लीट करिए। अनिला जी, एक बार उनके का जवाब सुन लीजिए। वो उन सभी मुद्दों, वो सारे मुद्दे गिना रहे। अनिला जी, वैभव जी उन्हीं मुद्दों को गिना रहे हैं, उन्हीं मुद्दों को गिना रहे हैं जिनके आधार पर देश की राजनीति की दशा दिशा बदल गई। बोलिए वैभव जी। 2G में कोई एविडेंस नहीं था। कोलगेट में अभी क्लीन चिट मिली है, कॉमनवेल्थ गेम में क्लीन चिट मिल गई। अरे प्लीज अनिला, आपके पास ठीक है, आपके पास मनोज का नहीं है। ठीक है मनोज जी, मंदिर में 66 करोड़ ठीक है, ओके, एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके। मनोज जी, बीजेपी को आप मंदिर के विषय पर घेरने की जो कोशिश कर रहे हैं, और जिसको लेकर सदन, चाहे संसद की बात हो या विधानसभा की बात हो, ऐसा तो नहीं है ये मुद्दा आप लोगों के खिलाफ चला जाए? क्योंकि एक मंदिर को लेकर, हिंदुत्व को लेकर जो ओरिजिनली उस पॉलिटिक्स को ओन करते हैं, जनता उन पर भरोसा ज्यादा करेगी। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि जो हिंदुत्व को लोग, हिंदुत्व एक विचारधारा है, एक धर्म है, और सब देश में जितनी भी राजनीतिक दल हैं सब वो मानते हैं। हमारी सबकी मान्यता क्या है कि देश ये धर्म से चल रहा है कि संविधान से चल रहा है, और संविधान से चल रहा है तो संविधान में साफ साफ लिखा है कि हम सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखेंगे। सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना हर राजनीतिक दल का काम है, धार्मिक कार्य संतों का है। तो धार्मिक धांधली बात जो है, जो अभी मैडम कह रही थी, तुष्टीकरण की राजनीति क्या पुरानी सरकारों में नहीं हुई? बीजेपी से पहले आप लोगों की सरकार भी थी राज्य में, उस समय तुष्टीकरण नहीं हुआ क्या? आप चाहते हैं तो मैं उदाहरण भी दे दूंगी आपको, लेकिन उस समय नहीं हुआ तुष्टीकरण क्या?
आप 10 कारण दीजिए मीनाक्षी, यही तो तुष्टिकरण दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बेटी को बकस दिया जाए और बेटी को, एक नाबालिग बेटी को अपना घर और इंस्टाग्राम तक बंद करना पड़ रहा है और अपने मां के साथ भटक रही है। तो यही तो तुष्टिकरण है कि प्रधानमंत्री एक तरफ नरेंद्र मोदी विक्टिम कार्ड खेलते हैं और दूसरी तरफ ये उस बेटी को न्याय नहीं मिलता है। यही तो विक्टिम कार्ड है कि जो संस्था हमारी ना हो उस पर सीबीआई और ईडी का रेड डालो और उसे अपना बना लो। यही तो तुष्टिकरण और दोहरापन और दोगलापन है बीजेपी का। और कह रही थी अभी मैडम की दूसरे में अब्दुल्ला के शादी में बेगाना वाली, तो ट्रंप के चुनाव में कौन जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों वहां अब्दुल्ला के शादी में बेगाना हो रहे थे? अमेरिका के चुनाव में मोदी का क्या काम था? मनोज जी, बहुत सारे विषयों को ना आप एक साथ ले आए हैं। हम बात चढ़ावा चोरी पर कर रहे हैं, हम यूपी की पॉलिटिक्स पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत सारे विषयों को जिस तरह से ला रहे हैं, बिल्कुल ले आएंगे। मुझे ये बताइए, ये विषय प्रधानमंत्री से आपकी इंडिविजुअल नफरत का है क्या? निजी नफरत का विषय है क्या ये? प्रधानमंत्री से कोई नफरत वर्ल्ड डिप्लोमेसी नहीं, वर्ल्ड डिप्लोमेसी को, कूटनीति को क्या इतने छोटे संकीर्ण चश्मे से देखा जाएगा क्या देश में? अब वो खुद संकीर्ण चश्मे से देखते हैं। हमारी कूटनीति कहां पे? हमारी कूटनीति तो गुट निरपेक्षता की थी। प्रधानमंत्री ने वो काम क्यों नहीं किया? हमारे संविधान में है कि हमारी जो विदेश नीति है वो गुट निरपेक्षता की होगी। मैं डिप्लोमेसी पे इस वक्त नहीं जाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल मैं डिप्लोमेसी पे इसलिए नहीं जाऊंगी कि अगर आप 1947 के वक्त की बात कर रहे हैं कि 1947 में भारत ने क्या तय किया और 2026 का भारत भी वैसे ही चलेगा, तो ये दो अलग बातें हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा बड़े दिल के साथ और खुले मन से बात करनी पड़ेगी। और दुनिया, सर, ग्लोबल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, ग्लोबल डायनामिक्स। आप चाहते हैं कि 1947 के आधार पर 2026 का भारत चलेगा, ये बात थोड़ी समझ में कम आती है। मलूक नागर जी, बिल्कुल मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। हो गई सर कंप्लीट बात, ठीक है, बाकी लोग भी बोलेंगे। ठीक है, मनोज नागर जी, 11 पॉइंट आपकी बात, मीनाक्षी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1947 के आधार पे आज का 2026 का देश महान देश, विश्व में परचम लहराता हुआ देश, और जब कभी 20 से भी बाद में नंबर आता था, अब चौथे 5वें पे इकोनॉमी घूमते हुआ देश, युवाओं का देश, नौजवानों का देश, जैन जी का देश। और जब 543 थे 70s में, और आज 850 तैयार हो रहे हैं एमपी। ऐसी स्थिति में मनोज काका प्लीज बोलने दो। देखिए, आप एक चीज क्लियर बोल चुके हैं सर, मैंने आपको पूरा समय दिया है बोलने का। ऐसे बात नहीं होती सर। पिछड़ा शब्द आज छोड़ा है, कोई किसी को नहीं सुन पा रहा। मनोज जी, आप ये कह रहे हैं कि जो भी जिन बदलावों का आप जिक्र कर रहे हैं, राजनीतिक दल भी अपना कोर्स करिकुलम सब बदल रहे हैं आज के जमाने के हिसाब से। तो देश की बात को तो अभी छोड़ ही देते हैं, यूपी पर बात कर रहे हैं, यूपी पर फोकस करिए। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी सर। मलूक नागर जी बोलेंगे, उसके बाद राघवेंद्र जी भी आ गए हैं। राघवेंद्र जी अभी तक एक बार भी नहीं बोले हैं। प्लीज, डिबेट का एक डेकोरम होता है। मलूक नागर जी बात कंप्लीट करिए, 15 सेकंड। देखिए, हाँ देखिए मीनाक्षी जी, मैं कह रहा हूं कि अभी हमारे साथियों ने आज पिछड़ा छोड़ दिया। यूपी में करीब 63%, 63% पिछड़े हैं, और 4 प्रवक्ता जो बैठे हैं आपके चैनल पे, इनमें से 3 पिछड़े बैठे हैं। मनोज काका भी पिछड़ा, मैं भी पिछड़ा, और अपने अनिला सिंह भी चौधरी, ये भी पिछड़े। और आज पिछड़ों में तमाम जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सुनार, लोहार, कुम्हार, तमाम पिछड़ी जातियां, कुर्मी, पटेल, सबको धोखा दे दिया क्या? तो ये बदलाव यूपी में जो पिछड़े को, पीडीए को लेके कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां चल रही थी, तो आज क्या पिछड़ा छोड़ने पे क्या इन्होंने अपना स्लोगन चेंज कर दिया है? क्या कांग्रेस ने पिछड़ों को पहले धोखा दिया, अब भी धोखा दे रहे हैं? और एनडीए पिछड़ों में माननीय प्रधानमंत्री पिछड़े, इस देश की महामहिम राष्ट्रपति, आदिवासी दलित। और चलिए राघवेंद्र जी, आप एक बार अपना पॉइंट ऐड कर दीजिए, फिर मैं उसके बाद वैभव जी के पास जाऊंगी। हाँ ठीक है, राघवेंद्र जी।